अस्सलाम वालेकुम। या इली मदद तमाम मुसलमानों मोमिनीन मोमिनात सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। चंद रोज़ पहले या पिछले माह कह लें, मैंने अपना चैनल हैदरी A5 TV के नाम से यूट्यूब पर अपलोड किया बनाया था और तमाम लोगों से ये वादा भी किया था कि मैं इंशाअल्लाह ताला महीने में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा, महीने में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा ज़रूर कोई ना कोई किसी मौजू पर आपसे बात हुआ करेगी। और इस उम्मीद से बात शुरू की थी कि आप लोगों में से शायद कुछ लोग रहनुमाई भी फरमाएँ, जो कमियां खामियां नज़र आएँ आप उसकी ज़रूर निशानदेही करें। तो जब ये हैदरी TV लॉन्च किया तो उस वक्त मेरा जो प्रोग्राम था वो ये था कि आलम इस्लाम और 21वीं सदी के चैलेंज, इस पर बात की जाए, 21st सेंचुरी एंड चैलेंजेस अगेंस्ट इस्लाम। लेकिन कुदरत की तरफ से कुछ मंजूर नहीं था, कुछ हालात ही ऐसे बन गए कि आलम इस्लाम और 21वीं सदी के चैलेंज का वो आगाज़ ही नज़र आए। फिर उसके बाद मेरा ये था प्रोग्राम करने का कि जिस तरह तमाम साबका TV पे बैठे मैंने सिविल और मिलिट्री ऑब्जर्वर जितने भी बैठते हैं, स्पोक्समैन, वो जो कि एक मौजू उनके ज़ेर बहस है इस वक्त, सिविल मिलिट्री पाकिस्तान सिविल एंड पाकिस्तान मिलिट्री, सिविल मिलिट्री पब्लिक रिलेशनशिप। तो मेरी ये पूरी भरपूर कोशिश है कि सिविल मिलिट्री पब्लिक रिलेशनशिप पर बात करूं और इसकी हदूद क्यों क्या आती हैं और ये किस तरह किसी आदमी में पैदा होता है, इसके लिए किस किस्म का नॉलेज, ब्रेन या जज्बा हुबूल वतनी से सरशार या किस तरह के मामलात होते हैं जिनको फेस करके बंदा यहाँ पे पहुँचता है। लेकिन वो भी रह गया। तो इंशाअल्लाह ताला इन दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी और उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आएगी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जहाँ मेरी कोई गलती खामी नज़र आए तो वहाँ आप मेरी रहनुमाई मदद कर दिया करें, क्योंकि कुछ मामलात बड़े हसास होते हैं जिसमें सारा कुछ, ये मुझे इस चीज़ का इल्म है कि आइन भी है पाकिस्तान का, एजेंसियाँ भी हैं, सारा कुछ है। इन सारी चीज़ों का जो रिस्पेक्ट है, इनकी रिस्पेक्ट और इनके वो उसके इसको फॉलो करना है, इसकी उसमें रहनुमाई में चलना, इन चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी काम होता है। आप लोगों से आज के मौजू में आप लोगों से एक ख़ास वो शेर के हवाले से और मजहबी हवाले से, शेर अल्लामा इकबाल साहब का शेर है, पता नहीं किस कलाम से है, लेकिन उस पर गुफ्तगू होगी। तो मैं आप तमाम लोगों से पुरुम्मीद हूँ कि आपको जो इसमें चीज़ नज़र आए बराए मेहरबानी मेरी रहनुमाई फरमाएँ, और जिस चीज़ को मैं ज़्यादा हाईलाइट करूँ या जिस चीज़ के लिए ये आपसे गुफ्तगू है, जिस मौजू के लिए उस शेर के हवाले से, तो मैं पुरुम्मीद हूँ कि आप में से जो लोग इल्मी फ़िक्री तौर पर मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं या ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, इन्फॉर्मेटेड हैं, तो वो बराए मेहरबानी मेरी रहनुमाई फरमाएँ। मैं छोटा सा था, बचपन में हमारे घर में अखबार आया था नवाए वक्त। मेरे दादाजी भी पढ़ा करते थे, मेरे वालिद साहब, मेरी दादी, मेरी वालदा, वालिद साहब। तो उसके बाद हम बहन भाइयों ने लेके अखबार को बैठ जाना। 8 बहन भाई थे, 4 बहनें 4 भाई। तो हमने उस अखबार को लेकर बारी बारी लेके बैठ जाना। तो उस अखबार के अंदर के नवाए वक्त अखबार के अंदर के सफ़े में अभी तक वो जो चल रहा है उसका डिज़ाइन, नवाए वक्त जिस वो उस पैटर्न पे चल रहा है, जिस डिज़ाइनिंग पे चल रहा है, वो अभी तक उसी तरह ही तकरीबन नज़र आती है। नवाए वक्त अखबार के अंदर के सफ़े में जहाँ पे अदारिये सरे राहे और नूर बसीरत लिखा होता है कलाम, तो वो जहाँ वो लिखा होता है ना, आज का कोई मौजू लिखा होता है दाएं साइड पे, दाएं हाथ पे ऊपर की तरफ नवाए वक्त के अखबार में। तो वो बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, अपने दादा के ज़माने से, अपने वालिद साहब के ज़माने से, जब से नवाए वक्त अखबार आता था घर पे, उस नवाए वक्त अखबार के उस सफ़े पे 2 खाने बने हुए हैं, तकरीबन 1.5 2 इंच 2 इंच के या 1.5 इंच के खाने 2 बने। एक खाने में फरमाने कायद होता है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का कोई ना कोई मौजू, नसीहत या कौम के लिए जो पैगामात होते हैं उनमें से एक होता है। और दूसरे खाने में एक शायर मशरक डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब की तस्वीर होती है और उनका एक शेर होता है। वो शेर मुद्दत से तवातर से चल रहा है। जिस तरह मैंने कई दफ़ा बहस की होती है या मौजू छेड़ा होता है कि रिश्वत लेने वाला भी जहन्मी, देने वाला भी जहन्मी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल राशी वल मुर्तशी।
मतलब दोनों को, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को जन्मी कह दिया। तो इसी तरह वो जो शेर है वो तवातर से ऐसे ही चलता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ उस शेर की जो अहमियत अफादियत है वो तो अपनी जगह है सो है, जो उसके असरार और रमूज़ और अंदर की बातें हैं शेर की, जहाँ पे गिरा क्यों लगी हुई होती है ख़ास, जो समझ में नहीं आती। तो मैं चाहूँगा कि अगर वो किसी के ज़हन में वो गिरा जो है, या वो अशारा या इस्तिआरा के तौर पे जो जैसे भी है, वो बराए मेहरबानी आप मुझ तक पहुँचाएँ, मैं आपका शुक्रगुज़ार होऊंगा। और आपकी खिदमत में वो नवाए वक्त अखबार का जो शेर जो ज़ेरे नज़र है इस वक्त, आज ही मेरे ज़हन में आया। तो अरसा दराज से मैं इस पर वो गौर खुश कर रहा था, और कई दफ़ा चाहना कि इसके मतलब पूछा जाए या कि इसी किताबों से खोला जाए, इस तरह करके इसकी तफसील गहराई, तो मौका नहीं मिलता था, भूल जाता था काम काज की मसरूफियत की वजह से। आज मैं घर आ रहा था तो दोपहर को मेरे ज़हन में दोबारा यह शेर आया। तो मैंने, मेरे बड़े मेहरबान सैयद हैं सैयद ज़ैनुल आबदीन साहब, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, शाह जी वो ऐसे ऐसे, तो कहने लगे कोई ऐसी बात नहीं, अभी करते हैं। तो उन्होंने ये प्रोग्राम मुझे, उन्होंने कहा आप वो करें, वो जो करना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँ। तो वो शेर ये है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। शेर मैं फिर दोहरा देता हूँ, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो इस शेर में जहाँ पे समझ आती है, जहाँ पे कि कुव्वत इश्क से भी समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और बाला करने से भी समझ आ रहा है। लेकिन ये जो ना शेर का दूसरे लाइन में, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला करे, दहर के भी कई मतलब है। तो इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी मोहम्मद तो आ ही रहा है, आपका नाम नामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर में खुल्लम खुला है। तो आपके नाम नामी से पहले जो इसम है, अलिफ सीन मीम इस्म, तो ये किस तरफ इशारा है? अगर किसी के ज़हन में कोई आता हो या किसी को इसके मतलब समझ हो, तो इस इशारे को थोड़ा बराए मेहरबानी मज़ीद वाज़े कर दे या मेरी रहनुमाई फरमा दे। इसके साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात रहेगी आपसे, और इन्हीं मौज़ूआत पे रहेगी मुलाकात, आलम इस्लाम और 21वीं सदी के चैलेंज, 21st सेंचुरी एंड चैलेंजेस अगेंस्ट इस्लाम। और दूसरा मौजू जो है वो पाकिस्तान सिविल एंड पाकिस्तान मिलिट्री पब्लिक रिलेशनशिप, इसकी बुनियादें कैसे डलती हैं, ये क्या होता है, कौन सी ऐसी अचीवमेंट होती हैं, तो इसकी हदूदों की क्या होती हैं, आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो इन सारे मौज़ूआत पर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इन अल्फाज के साथ आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।